कलाम में से देखते हैं। और आज हम पढ़ेंगे क़ज़ात 16 बाब, उसकी 1 से 3 आयत तक, और फिर हम दूसरा एक रेफरेंस लेंगे। फिर सैमसून गज़रा को गया, वहां उसने एक कस्बी देखी और उसके पास गया, और गज़रा के लोगों को खबर हुई कि सैमसून यहाँ आया है। उन्होंने उसे घेर लिया और सारी रात शहर के फाटक पर उसकी घात में बैठे रहे, पर रात भर चुपचाप रहे और कहा कि सुबह को रोशनी होते ही हम उसे मार डालेंगे। और सैमसून आधी रात तक लेटा रहा और आधी रात को उठकर शहर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेंडे समेत उखाड़ लिया और उनको अपने कंधों पर रखकर उस पहाड़ की चोटी पर जो हब्रून के सामने है ले गया। आमीन। और इसी तरह 15 की हम 14 आयत को पढ़ेंगे। क़ज़ात 15 बाब की 14 आयत। जब वो लई में पहुंचा तो फिलिस्ती उसे देखकर ललकारने लगे। तब खुदावन की रूह उस पर जोर से नाजिल हुई और उसके बाजुओं पर की रस्सियां आग से जले हुए सन की मानिंद हो गई और उसके बंधन और उसके हाथों में से उतर गए। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुन जान पर उसकी बरकत हो। खुदा ही का शुक्र हो। आमीन। अजीजों, हम सैमसून की स्टोरी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और बहुत से बच्चे और बड़े भी इस बात को समझते हैं कि उसके बालों में उसकी जान थी और सब चीज़ें जो हैं उसके बालों की वजह से थी। बेसिकली उसके बालों में जान नहीं थी। बाल जो थे वो हदायत के लिए कहा गए थे कि बढ़ाने हैं, और ये निशानियां दी गई थी, निशान दिया गया था उसके लिए, एक इंस्ट्रक्शन दी गई थी, एक हदायत दी गई थी कि इसके बाल नहीं कटवाने हैं। कहीं यहाँ ये नहीं लिखा कि उसके बालों में उसका जोर होगा, क्योंकि जब हम 15 बाब की 14वीं आयत को देखते हैं तो लिखा है कि खुदावन का रूह उस पर नाजिल होता था। खुदा का रूह उस पर नाजिल होता था जब उसके पास ये जोर आता था, क्योंकि उसने उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को पूरा किया। वो कोई नशावर चीज नहीं खाता था, उसके बालों पर उस तरह नहीं फिरा गया था, इसलिए वो इंस्ट्रक्शंस, उसने हुक्मों को माना। लेकिन उस पर खुदा का रूह उतरता था। जब खुदा का रूह उस पर नाजिल होता था तो वो जोर मारता था और कामयाब होता था। और लोग, और यहाँ तक कि वो खुद ये कॉन्सेप्ट में थे कि शायद मेरे बालों में इसकी कुव्वत का राज है। लेकिन हम देखते हैं उसके बाल कट जाते हैं, बाल कटने के बाद पकड़ा जाता है और उसकी आंखें निकाल दी जाती है। लेकिन एक बार फिर वो खुदावंद की हजूरी में आता है और इल्तिजा करता है कि खुदावंद एक बार मुझे जोर बख्श, एक बार मुझे जोर बख्श। तो अब देखें कि खुदा उसको वो जोर देता है और वो उस वक्त का उसका सबसे बड़ा मौज़ा होता है जब वो वहाँ के तमाम लोग जो है उसके करतब देखने के लिए आते हैं और वो उस पूरी जगह को जो है वो ढा देता है 2 पिलरों के वसीला से। तो आप देखें कि खुदा का रूह उस पर नाजिल होता था और वो कामयाब होता था। आज भी अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाबी को चाहते हैं तो किसी ऐसी इंस्ट्रक्शन को ना देखें कि अगर मैं ये करूंगा तो मेरे लिए ऐसा होगा और खुदा मुझे जो बरकत देगा। खुदा का रूह आप पर, अगर आप सच्चे दिल से उसको मांगते हैं, उसकी इंस्ट्रक्शन को, उसकी हदायत को उसकी मांगते हैं, तो खुदा का रूह आपको गाइड करेगा। खुदा का रूह हर वक्त तैयार है आपकी मदद करने को। सैमसून ने खुदा की खिलाफ वर्जी की। अब आप देखें, क्या वो उस कस्बी के पास गलत काम, जिनाकारी नहीं करता था कि रात को वो जिनाकारी कर रहा है, जो मैंने अभी हवाला पढ़ा है 16 बाब का 1 से 3 आयत तक, कि रात तक वो उसके पास लेटा रहा, लेकिन सुबह उठते ही उसने जो है वो उनको मार डाला। तो मुझे ये बताएं कि क्या खुदा जो है हमारी बदियों के ऊपर नजर करता है? सैमसून तो सबसे ज्यादा गलत काम कर रहा था, जो रात को जिनाकारी कर रहा था, लेकिन सुबह उसी पे खुदा का रूह नाजिल होता है और खुदा उसको उन लोगों से बचाता है और खुदा उसकी मदद करता है और वो लोग हलाक होते हैं। अजीजों, वो चूंकि हम इंसान अपने ज़हन में ये इमेज बना के बैठे हैं कि हम अच्छे काम करेंगे, हमारी ये चीज़ें होंगी तो खुदा हम पर बरकत देगा। याद रखें कि आप बुरे ही थे जब उसने अपने बेटे को भेज के आपके गुनाहों का कफारा दिया। आज भी आपकी जो गलतियां खताएं हैं वो उसी के वसीला से पाक और साफ होती हैं। वही आपकी गलतियों खताओं को माफ़ करता है और आपका फिर भी साथ देता है। एक वाहिद यीशु की ज़ात है जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती है, क्योंकि उसने कहा कि मैं तुम्हारे बोझ को उठाने आया हूँ। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जुआ जो है वो हल्का हो जाए, और उसने कहा कि मैं खिदमत देने आया हूँ, लेने नहीं आया हूँ। तो सारी बातों की एक बात कि हमारी ज़िंदगी चाहे कैसी भी हो, ये मत सोचें कि हम बुरे हैं तो खुदा हमारी मदद नहीं कर रहा। हम बुरे ही थे
जब उसने अपने बेटे को भेजकर खुदा ने हमारे लिए मखलसी कराई। आज भी वक्त है कि आप अपनी सोचों को तब्दील करें। यहाँ पर जो मैटर है वो सोचों का मैटर है। हम आज भी सोचते हैं हमने ये करना है, हमने ऐसे करना है, खुदा को कैसे खुश करें। खुदा को हम कैसे भी खुश नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ उसका बेटा है जो खुदा को खुश कर सकता है, और वो है उसकी मौत के वसीला से। वो तब ही उसको खुशी हुई थी क्योंकि उस वसीले से हमारा और बाप का राब्ता हुआ था, और यही खुदा चाहता था कि बेटे की कुर्बानी के वसीला से हमारा और बाप का राब्ता हो। और आज आपका राब्ता खुदा से डायरेक्ट है। खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी में उतरता है, आपकी मदद और रहनुमाई करता है। एक गिल्ट जो आपकी सोचों में रहती है उसको ख़त्म कर दे कि शायद मैं गलत हूँ, शायद मैं गुनहगार हूँ, शायद मैं ऐसा हूँ। आप कैसे भी हूँ, खुदा ने आपको अपने गले लगाया है। खुदा ने आपको गुनाहों में आपको जो है वो गले लगाया है। आप गुनहगार नहीं है बल्कि आप पाक साफ हो चुके हैं। इस बात पर ईमान रखें और खुदा उनका शुक्र करें। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ इस कलाम के लिए, खुदा उन प्यारी बातों के लिए जो आप हमारी ज़िंदगी में खुदा हमें इनायत करते हैं। खुदा उनका कलाम हमारी ज़िंदगी में 100 के 100 गुना फल लेकर आए। जितने इस वीडियो को देख रहे, ऑडियो को सुन रहे, सबको बड़ी बरकत दे, सबकी दिन भर रहनुमाई करना और सबके कारोबार में बरकत देना, सबके घरों में बीमारियों से, तकलीफों से रिहाई देना। सब कुछ मांगती पा लेती हूँ यीशु के नाम से, सुनो कबूल।